अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैंने इस बाजू की डिज़ाइनिंग यानी कि ये जो वी शेप में लगी हुई है जी, इसके अंदर लेस फिल करनी है, ये मैंने बतानी है आपको इस वीडियो में। तो ये यहाँ पे भी मैंने बाजू में लगाई हुई है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ना इसको वी शेप में लगाना, यानी कि इसके अंदर फिल की हुई है ना, तो इसके अंदर इसको जी फिल करना बताएं। क्या होता है ना कि अच्छा वही कि आप इस तरह से इसको कर सकते हैं ना, स्ट्रेट फिल कर सकते हैं इजीली। लेकिन ये जो वी है ना, इसका ये देखें कट मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको बनाया हुआ है और बहुत ही सफाई के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो ये जी यहाँ पे मैंने बाजू में बनाया हुआ है, लेकिन अभी मैं बनाने लगी हूँ शलवार में। वैसे तो सिंपल शलवार में बना रही थी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो ये शलवार की डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और आप लोगों को एक वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इसको लगाने के लिए जैसे अभी ये यहाँ पे देखें आप वी में बाजू पे ऊपर लगाई हुई है ना, तो इसी तरह का कुछ मैं बना रही हूँ जी शलवार पे। और ये मैं इसको ना 3 तरीक़ों से लगाया जा सकता है। ठीक है, ये जैसे अभी यहाँ पे इस तरह से लगी हुई है ना, एक तो ये तरीका है और 2 तरीके हैं, और वो भी मैं आप लोगों को ना इसी वीडियो में दिखा दूँगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 2 से 3 तरीक़ों से आप जी ये लगा सकते हैं, इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं लेस को वी शेप में। तो यहाँ पे जी मैंने ब्लैक कलर की शलवार ली है, तो इस पे मैं बना रही हूँ। और साथ में जी ये 2 से 3 तरह की लेस, हम 2 तरह की लेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो लेस अगर फिल करनी है तो फिल करने के लिए एक लेस होती है जी वन साइडेड, और ये इस तरह से, ये इस तरह, यानी कि दोनों साइडें इसकी ऐसे होती हैं। ठीक है, तो ये एक ये यहाँ पे ना मैं 2 लेस इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि स्टाइल वही होगा वी में, लेकिन उसको मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना डबल वी वहाँ पे बनाना है शलवार के पांचे पे। तो ये है जी एक लेस, और इसके साथ है जी एक ये वाली लेस है। तो ये कॉटन की लेस है, ये देखें, ये 1/2 इंच पे है और ये 1 इंच की है, ये 1/2 इंच की है। तो ये 2 लेस मैं यूज़ कर रही हूँ जी इसमें। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 2 तरह से जो लगाएंगे वो मैं इसी शलवार पे बता देती हूँ कि 2 तरीक़ों से यहाँ पे लगेगी, और तीसरा तरीका जो है ना वो मैं आप लोगों को समझा दूँगी कि वो उसको कैसे लगाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये है इसका पांचा शलवार का। शलवार को सिंपल बेल्ट वाली बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा घेरे वाली नहीं बना रही हूँ। तो ये यहाँ पे जी इसका है पांचा, यहाँ से इसकी कटिंग की हुई है। ठीक है, और शलवार की लेंथ आपने इस तरह से रखनी है कि आपने अगर नीचे से फोल्डिंग का कपड़ा रखा है और ऊपर से भी आपने रखा है सिलाई का कपड़ा, जितना एक्स्ट्रा उससे आपने 2 से 3 इंच फालतू रखना है। क्योंकि क्या है कि स्टिचिंग में थोड़ी सी हो जाएगी, स्टिचिंग में जो कपड़ा जाएगा ना उस वजह से शलवार की लेंथ कम हो सकती है, तो फिर आपने 2 से 3 इंच फालतू रखना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं शलवार के पांचे के ऊपर बनाना। वैसे एक मैंने शलवार पिंक कलर की बनाई थी, उसका लिंक मैंने डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखिएगा आप। वो भी कुछ इसी तरह की थी, तो वो तो खैर मैंने उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से बताई थी। वैसे उसको कटिंग और स्टिचिंग भी करना बताया था, लेकिन खैर जी वी पे आज हमने फोकस करना है कि वी किस तरह से हमने प्रॉपर बनाना है। अच्छा, इसमें क्या कर रही हूँ ना, मैं एक बना रही हूँ यहाँ पे छोटा वी, यानी कि इस तरह से ऐसे, और उसके बाद एक बनेगा इस तरफ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना है ना, उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर ऊपर वाली साइड पे अगर आप ऐसे ही जस्ट फोल्ड करके उसको लगा देते हैं ना, जो दूसरा तरीका बताने वाली हूँ उस तरीके से, तो ऊपर डिज़ाइनिंग वो मतलब उस तरह से चलती है। लेकिन क्या है कि जहाँ पांचे की साइड पर अगर आप फोल्ड करते हुए, यानी कि गुम सिलाई में थोड़ा सा सिएंगे कि उसके सिलाई जो है ना वो आपको कपड़ा एक तो हम इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे ना, ऐसे फोल्ड 1/2 इंच का फोल्ड देंगे, पहले उसको अच्छी तरह से इस्त्री करेंगे और उसके अंदर रख के लैस को लगाएंगे। तो वो तो हो गया एक तरीका। लेकिन दूसरी तरह से ये क्या है कि जब हम पांचे वाली साइड पे बना रहे हैं तो ज़रा फोल्ड करके इस तरह से कपड़ा लगाएंगे, तो एक तो जब पहनेंगे ना तो मतलब उस तरह से क्या होता है, अटकता है, और दूसरा उसकी फिनिशिंग जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं आती है। तो चलें जी, उसके लिए हमें चाहिए होगा पेपर बुकरम। ये जो आम नॉर्मल पेपर बुकरम होता है ना, उससे थोड़ा सा थिन होगा, यानी कि ज़ीरो से ये मतलब 1 नंबर का आप इसको कह सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़ीरो से थोड़ा सा थिक है। वैसे ज़ीरो का भी लगाया जा सकता है। ये मैंने पेपर ली है इस तरह से डबल, क्योंकि दोनों शलवार के पांचे बना रहे हैं। तो ये डबल को हमने करना है फिर से एक दफ़ा डबल, इसको इस तरह से, ये ठीक है। ये यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, दोनों पांचों की एक साथ ही मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने लिया है जी पांचे वाली साइड पे 7 इंच का हम पांचा बना रहे हैं इतना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से, और यहाँ से हम ले लेंगे जी कम से कम 7 इंच पे, या फिर 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। वैसे ना बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया जी निशान 6.5 इंच पे, और अब हम यहाँ से लेके इसका इस तरह से वी बनाएंगे।
अच्छा, अभी ये जो हमने लगा लिया था ना निशान, उसके दोनों साइडों पे क्या करना है कि हाफ हाफ इंच का इस तरह से रखते हुए एक एक निशान और लगाएंगे और फिर उन्हीं निशान के ऊपर से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये देखें जी, ये कटिंग हो गई है। जैसे शलवार के दोनों पांचे मैं एक साथ ही बना रही हूँ, तो इसीलिए फिर मैं ये देखें जी, ये दो तो हो गई एक साइड की और दूसरी दो एक दूसरे पांचे की। तो इस तरह से ये जी हमने कटिंग कर लेनी है दोनों वी की। और फिर इसके बाद जी हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, अलग से कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। अच्छा, इसी तरह से सेम ये जो डिज़ाइन हम पांचे पे अभी बना रहे हैं वो आप बाजू के ऊपर भी बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ऊपर से 6 से 7 इंच के फासले पे आप ये डिज़ाइनिंग बनाइएगा। तो ये कटिंग करने के बाद जी ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। ये देखें, जैसे जो 3 लाइनें लगाई थी ना हमने पेंसिल से, उसी के ऊपर कटिंग करने के बाद ये हमारे पास दो इस तरह से इसके पार्ट आ जाएंगे। और इसको हम लगाएंगे जी एक एक्स्ट्रा कपड़े पे। इसको मैंने कपड़े को रख लिया यहाँ पे और अब इसके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये लगाएंगे यहाँ पे हम, और जो दूसरा है ना उसको लगाएंगे हम थोड़ा सा गैप से, क्योंकि उसके अंदर सिलाई का कपड़ा छोड़ना है ये। और इसी तरह से इसको लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा गैप से, यानी कि कुछ इतना, ये देखें। तो ये इतना गैप मैं इसके अंदर रख रही हूँ, 1 इंच से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये दोनों साइडों पे इसके सिलाई लगेगी और इसके अंदर से इसकी कटिंग होगी और उसके अंदर फिल होगी जी लेस। अच्छा, अब हाफ हाफ इंच का यहाँ पे, हाफ इंच नहीं थोड़ा सा कम ही काटेंगे, क्योंकि ये पेपर बुकरम जो है ना वो हमने कम लगाई है। तो उस हिसाब से जब हम इसको ना ये देखें यूँ फोल्ड करेंगे ना, तो ये है कि इसके अंदर से बाहर ना निकले, इस तरफ वो कपड़ा ना निकले। तो बस उसी हिसाब से मैंने ये काट देना है इसकी साइडों पे से। ये देखें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। कैंची सही से चल ही नहीं रही है वो। जो मेरी कैंची है कटिंग वाली, वो उसको दी थी तेज़ करने के लिए, और मेरे से रमज़ान की वजह से जाया ही नहीं जा रहा। ये पेपर एक साइड से थोड़ी सी हट गई थी, तो फिर मैंने कहा अच्छी तरह से इसको दोबारा से पेस्ट कर लूँ। अच्छा, ये मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब दोनों साइडों से ये क्या करेंगे, हम इसको उठा के और सिलाई लगाते हुए ना यहाँ पे जैसे बिल्कुल गले की पट्टी की एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ के ऊपर सिलाई लगाते हैं, तो उसी तरह से इस साइड से भी मोड़ेंगे और इस साइड से भी मोड़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पे से आप अगर आप देखें, क्योंकि मैंने यहाँ से मेजरिंग इसकी की हुई है, तो ये एक्स्ट्रा है। तो जब मैं पांचे के ऊपर लगाऊंगी तो मैं इसके ना यूँ कटिंग करके और फिर जी उसके ऊपर लगाएंगे हम इसको। तो पहले मैं इसकी ना यहाँ से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ। अच्छा, ये अगर इसको ऐसे देखेंगे ना, तो ये सेम बिल्कुल वी गले की तरह है। ये देखिए, बस ये डबल हमने पट्टी लगाई हुई है। तो अब हम इसको करते हैं जी फोल्ड, इस वाले को भी, वो एक मैंने रेडी करके रख लिया है। तो ये फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है इसको, और अब हम जी इसको रखेंगे शलवार के पांचे के ऊपर। अच्छा, ये पांचे के दरमियान में ये इसके शलवार के पांचे के दरमियान में ना ये क्रीज़ बनी हुई है, तो अब इसको देखना है और ये जी इसके ऊपर हमने रखना है। और इस चीज़ का जो मैंने कहा था ना कि ये एक्स्ट्रा है यहाँ से, तो पहले जी उसको देख के ना तो उसकी बराबर एक कटिंग करेंगे हम प्रॉपर, ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने देख लिया है कि ये देखें, ये ऊपर यहाँ से बराबर है, तो यहाँ से जी हम इसकी करेंगे कटिंग और फिर इसको इसके साथ ये हो गया। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया इस तरह से, और अभी मैं इसको पिन अप करके, और ये जो अब पेपर है ना इसके साथ साथ जी हमने लगानी है सिलाई, इस वाले भी पेपर के साथ भी और इस वाले, यानी कि ये दोनों अंदर वाली साइड पे। तो ये सिलाई लगा ली है और अब इसको इसके दरमियान से कटिंग करेंगे। ये देखें, ये
अच्छा, ये कटिंग करने के बाद ये दोनों पीस हो जाएंगे अलग। और अब इस वाले पीस से ये हमने पीस अंदर की साइड पे मोड़ना है और इसको जी करना है इस्त्री। और इस वाले पीस को भी ऐसे मोड़ने के बाद ऐसे इस्त्री करेंगे। अच्छा, ये देखें ब्लैक है ना, तो वो थोड़ा नज़र नहीं आ रहा। और ये जी हमने इसको फोल्ड करके इस्त्री कर लिया। अच्छा, बिल्कुल ये सिक्योर हो जाएगा और धागे वागे या फिर कपड़ा जो है ना वो इस तरह से नहीं निकलेगा। तो ये यहाँ पे आप देखें पांचे की साइड बिल्कुल आपको ना गले की तरह ही लगेगी। ये देखें जैसे गले की पट्टी लगा के बैक साइड पे फोल्ड करते हैं, सेम उसी तरह से। और ये अभी हमारे पास यहाँ पे इस तरह से रेडी हो गया है। और ये है जी इसकी अंदर की ये चीज़, ये ठीक है। अब इसके अंदर हमने सिलाई लगाते हुए लैस लगानी है। अच्छा, अभी ये छोटी वाली लैस जो है ना वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और इसके क्या करना है ना कि इस तरह से हमने रखना है और इसके नीचे इस तरह से देते हुए हमने इसके ऊपर लगानी है जी सिलाई। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे से अच्छा वी जो है ना वो प्रॉपर इसलिए यहाँ पे बनेगी, यहाँ तक आके हमने 1/2 इंच पे लैस को काट देना है। और कट करने के बाद फिर से हमने जी दोबारा से उसके अंदर इस तरह से क्रॉस में रखते हुए लगानी है। तो लैस को यहाँ से मोड़ना नहीं है, यूं यूं करके ना बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है। तो लैस की कटिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक नीचे आके 1/2 इंच तक हम जी इसको रख के कटिंग कर देंगे। और दोबारा से फिर ये वाला अलग से पीस लेंगे और फिर उसको ना इस तरह से क्रॉस में रखते हुए ये देखें ये, और फिर इसके ऊपर ऐसे रख के फिर हमने जी इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो चलें जी सिलाई लगा के दिखाती हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने सिलाई देखें लगाई हैं। अगर मैं थोड़ा फोकस, हाँ ये देखें बिल्कुल एंड पे इसके मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई थी। नज़र आ रही है कि नहीं? हाँ अब आई नज़र। हाँ, तो ये देखें बिल्कुल एंड पे सिलाई लगा के इसको मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है लैस को। और उसके बाद जी 1 पाँव की सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। और इससे क्या हुआ ना कि ये जो अंदर हमने फोल्ड किया था कपड़ा वो भी बैक साइड से सिक्योर हो गया है। तो ये जी एक वी बन गई है। तो इस तरह से एक लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया तरीका, इस तरह से ये बिल्कुल सिक्योर है, आपके धागे वागे भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। देखें ये देखें, ठीक है। और अब लगाते हैं जी इसको दूसरे तरीके से। वो मैंने इस तरह से एक अब ऐसे भी बनाई थी और अब हमने बनानी है जी ऐसे करके। अच्छा, ये पांचे को मैंने दोबारा से फोल्ड करके और इसको इस्त्री कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से मुझे चाहिए कुछ ऐसे इस तरह से। तो यहाँ से जी मैं सिंपल इसको कटिंग करूँगी इसकी। अच्छा, ये होगी कटिंग इसकी। अच्छा, ये कटिंग हो गई थी। और इसको क्या करना है कि हमने थोड़ा थोड़ा सा आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा इस तरह से उठा के फोल्ड करते जाना है ये, और इसको जी इस्त्री करते जाना है। और यहाँ पे जी मैं स्टीम आयरन का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर नहीं है तो फिर आप हल्का हल्का सा ना पानी इसको शावर करके और फिर अच्छी तरह से ये इसकी एक फोल्डिंग आपने बिठा लेनी है, ये ऐसे। अच्छा जी, तो ये देखें दोनों साइडों से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और ये हमारे पास ना नोक इसकी वी की बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। तो अब जी आती है बारी इस वाली लैस को लगाने की। तो ये लैस मैंने इस तरह से इसके नीचे रखते जाना है और ये जी इसके ऊपर लगाएंगे हम सिलाई। और यहाँ से ना अब मैं इस नोक से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, नोक बनाने के लिए ना आपने ये नहीं करना कि एक साइड से स्टार्ट करना है और दूसरी साइड पर जब नोक पे आएंगे तो फिर आपने लैस को यूँ उठा उठा के उसके नीचे सेट करना है और नोक उसकी बनाने की कोशिश करनी है। तो वो उस तरह से नहीं बनेगी, ठीक है। जिस तरह से अभी मैं लगा रही हूँ ना, आप यही देखिए कि मैंने बिल्कुल वो मिडल से इसको स्टार्ट किया है और ये इसके नीचे लैस को रखते हुए बिल्कुल इसके एंड पे लगा रही हूँ जी मैं सिलाई। तो ये एक तरीका तो वो हो गया। और एक ये तरीका है कि ये देखें आपके कपड़े को आपने काटना है और काटने के बाद आपने फिर थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस्त्री से। उसकी बहुत ही अच्छी तरह से क्रीज़ उसकी बिठा लेनी है, मतलब फोल्डिंग उसकी बहुत ही अच्छी तरह से कर लेनी है। और उसके बाद जी हमने इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए एक साइड से मैंने लगा ली थी और दूसरी साइड पे से ये देखें जी अब यहाँ से कटी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है ये लैस। और अब जी इसके ऊपर हम लगाएंगे ये वाला पीस जो हमने एक्स्ट्रा इसके साथ से, एक्स्ट्रा नहीं मतलब जो हमने काट दिया था, अलग कर दिया था। अच्छा, लैस भी मैंने यहाँ से ही लगाना स्टार्ट की थी और अब इसको जॉइंट करना भी हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इस नोक से।
तो यहाँ से जब आप स्टार्ट लेंगे तो थोड़ा सा धागा खींच के मतलब टांके को थोड़ा बारीक कर लीजिएगा, ताकि वो, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं तो फिर सिलाई निकलने का वो ना हो, ठीक है। और अब ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे के सामने, ये जो पहले हमने छोटी वी बनाई थी, आज की वीडियो में वी हो रही है खैर, तो ये जो छोटी वाली वी बनाई थी ना हमने पहले, तो उसके बिल्कुल उसको ऑपोजिट रखना है और बस दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसके ऊपर रखते हुए जी ये हमने लगा लेनी है इसके ऊपर भी सिलाई। तो जनाब ये स्पेशल वीडियो मैं बना रही हूँ उन सिस्टर के लिए जिन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने अपनी ईद के ड्रेस की ना बाजू में इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये मैं स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ। और उनको मैं ये मशवरा भी दूंगी कि अगर आपकी शर्ट सिंपल है, मतलब शर्ट नहीं, आपकी बाजू में कोई ऐसा प्रिंट नहीं है, तो फिर आप इस तरह से लेस जो है ना वो डबल ही, जैसे सेम टू सेम पांचा बना रही हूँ ना, तो उसी तरह से आप बाजू में भी बनाइएगा। तो उसके ना उसके लिए वही मैंने बताया पीछे भी कि 6 से 7 इंच मतलब रखिएगा आप नीचे वाली साइड पे, जिस तरह से हमने 6 साढ़े 6 इंच पे रखी थी ना ये वाली वी, जब स्टार्टिंग में हमने पेपर के ऊपर कट किया था, तो उस तरह से रखिएगा और ये बाजू की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत आएगी, ठीक है। तो ये जी सिलाई हो गई है और ये पांचा इस तरह से रेडी हो गया। बस बाकी का मैं कर लूँगी बाद में, और अभी आपको मैं तीसरा तरीका भी बता देती हूँ। लगाना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि किस तरह से आपने कट दे के फिर उसको सारे किनारे इस तरह से मोड़ लेने हैं पहले इस्त्री साथ, और फिर आपने ये लैस लगानी है। अच्छा, लैस को यहाँ से ही लगाना स्टार्ट करेंगे तो ही आपकी ये, एक तो ये मैंने ये डबल एक इसमें ये कट दिया है, तो उससे क्या होता है ना कि अगर इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि आगे पीछे हो जाता है, तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करके ही ये पल्ला इसका ना ये साथ मतलब इसके साथ अटैच करना है। तो उससे क्या होगा ना कि ये जो कट्स पहले वाले हैं ना ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और ये आगे पीछे नहीं होगा और आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये 2 तरह से हो गई लगाना, बता दी मैंने आपको। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मेरी शर्ट है, इसके बिना डिज़ाइनिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो ये देखें, ये इसमें भी लगी हुई है और इसमें क्या है कि आपको ऊपर सिलाई नज़र नहीं आएगी ये, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको ना बताती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। अच्छा, ये देखें, ये सेम चीज़ उसी तरह से आपने उसके अंदर से काट लेना है, ठीक है। और काटने के बाद क्या करना है कि ये है लेस, और इस लेस को ना आपने इस तरह से इसके ऊपर रखना है। नज़र आ रही है कि नहीं? अच्छा, ये देखें, हाँ जी, ये नज़र आ रही है। तो आपने ऐसे करके ना इतना एक्स्ट्रा कपड़ा जितना फोल्ड का है ना उतना रखना है, और आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जहाँ मैंने नेल रखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है इस तरह करके, ठीक है। ये सीधी साइड होगी और लेस की सीधी साइड इस तरह से रखते हुए जी हमने इसके ऊपर लगा लेनी है यहाँ से सिलाई, और जब सिलाई लगाएंगे तो इसको पलटेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह से। और फिर आपने जब वी बनाना है तो वहाँ पे आपने आके इसको लैस को काट देना है, और काटने के बाद फिर से दोबारा से आपने इस तरह से लैस रखनी है और इस तरह से लगानी है। तो ये जी तीसरा तरीका हो गया। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को स्टिचिंग के कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।